परों को खोलो मेरे बच्चों, जमाना उड़ान देखता है। तुम अब भी जमीन पे बैठ के आसमान देखते हो। जब मान लिया जाता है तो हार हो जाती है, लेकिन जब ठान लिया जाता है तो जीत हो जाती है। बीएसटी की तैयारी जम के करो मेरे बच्चों। आज हम 2021 का बीएसटीसी का पूरा पेपर, उसमें से इंग्लिश के क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। देखिए साहब, प्रश्न इस प्रकार आते हैं, उनमें से मैंने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाटे। फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड्स। पहला प्रश्न है, ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, रिक्त स्थान ब्लैक एंड ब्लू। प्रीपोजिशन कोष्टक में लिख रखा है, यानी प्रीपोजिशन वाला प्रश्न है। तो देखिए, जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो उसमें प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन लगता है। ध्यान से सुनना, जब दो समय की तुलना, दो चीजों की तुलना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा दो चीजों की तुलना। देखिए, ब्लैक और ब्लू के बीच में एंड लिख रखा, ब्लैक यानी काला, ब्लू यानी नीला, दो रंग की तुलना की जा रही है, तो यहाँ क्या आएगा, बिटवीन। तो इसका आंसर बिटवीन हो जाएगा। अमंग गलत हो गया, इन गलत हो गया, फॉर्म गलत हो गया, बिटवीन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, आई रिक्त स्थान द प्लेस बाय द टाइम शी कम। देखो, बाय द टाइम कभी भी आता है तो उसमें आंसर आता है विल या सेल, या तो विल आता है या सेल आता है। आजकल सेल नहीं भी लिखते आंसर में तो भी सही होता, विल वाला आंसर सही है। तो देखो, ये वुड हैव गलत हो गया, वुड लीव गलत हो गया, हैव लेफ्ट गलत हो गया, लेफ्ट गलत हो गया, ये विल। जब भी प्रश्न में बाय द टाइम लिखा है तो उसमें विल या सेल आता है, इसमें सेल का ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ विल लीव, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहब, द थीप स्नेच्ड द पर्स एंड रिक्त स्थान अवे। ये टेंस वाला प्रश्न है। चोर ने पर्स खींच लिया, झपट लिया और भाग गया। तो आपको मैं जानकारी दूं, ये अवे शब्द जब भी लिखा हो उसका साथी है रेन। जैसे यहाँ स्नेच्ड सेकंड फॉर्म में ईडी लग रही है, मतलब सेकंड फॉर्म। तो यहाँ रन फर्स्ट फॉर्म हो गई, हेड रन यानी इसको थर्ड फॉर्म माना जाएगा, विल रन ये फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये सेकंड फॉर्म ये। अगर पहला भाग वाक्य का सेकंड फॉर्म का है तो दूसरा भाग भी सेकंड फॉर्म का आएगा। तो बताइए, रन की सेकंड फॉर्म क्या, रेन। अब फिर से समझो, द थीप स्नेच्ड द पर्स, चोर ने पर्स झपट लिया, एंड रेन अवे, और भाग गया। और ऐसे भी पक्का नियम है, ठीक है, कि अवे के पहले क्या था, रेन। अगला प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ एली इच। एली कहते फ्रेंड को, दोस्त को, उसका उल्टा अपोजिट बताना। एंटोनिम यानी अपोजिट, अपोजिट कहे तो वही बात, और एंटोनिम कहे तो वही बात। तो बताइए, दोस्त का उल्टा क्या होता है, दुश्मन, और यहाँ दुश्मन वाला शब्द है एनिमी। तो ये अब एट गलत हो गया, बेस गलत हो गया, ड्रॉप गलत हो गया, इसका आंसर आएगा एनिमी। वापिस समझ लीजिए, एंटोनिम ऑफ एली इच, एली का अपोजिट यानी विलोम है एनिमी। अगला प्रश्न पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज फर्स्ट रिक्त स्थान हिज इक्वल्स एज ही हेड्स द टीम। तो देखिए, रिक्त स्थान के बाद हिज इक्वल्स आ रहा। अगर दो नाम आते, जैसे कि पहले प्रीपोजिशन का प्रश्न आया, ये ब्लैक एंड ब्लू, ये भी प्रीपोजिशन का प्रश्न है, लेकिन यहाँ दो नाम नहीं है, बहुवचन का शब्द है। तब जब दो चीजों की तुलना की जाती है तो बिटवीन, और बहुत सारी चीजों की तुलना की जाती है तो अमंग। तो इसमें अमंग ये रहा। फिर से समझियो, रिक्त स्थान के बाद बहुवचन वाला शब्द है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, अमंग, प्रीपोजिशन के रूप में। अगला प्रश्न है वन वर्ड का, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, इज कहलाता, क्या कहलाता है, पॉलीग्लोट, बहुभाषी। जैसे हमारे मोदी जी गुजराती भी बोल लेते, हिंदी भी बोल देते, इंग्लिश भी बोल देते, अनेक भाषाएं। बहुत से राजनेता है जो अनेक भाषाएं बोल देते, और हर आपको भी सीखनी चाहिए अनेक भाषाएं। तो जो ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता उसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लोट, बहुभाषी। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पॉलीग्लोट, और बाकी जो दे रखे वो आंसर गलत है। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, यानी डायरेक्ट वाक्य दे रखा, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए, वाक्य क्या है, राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वेस। राम ने मुझसे कहा, क्या तुमने ये गुलदस्ता तोड़ा। तो यहाँ सेड टू बदलेगा आस्ट में। क्यों बदला, प्रश्नवाचक वाक्यों का ये नियम है, उनमें सेड टू बदलता आस्ट में, और दोनों वाक्यों के भागों के बीच में इफ लगता है। सहायक क्रिया वाला प्रश्न इसलिए क्या, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, इफ का। अब वाक्य को सिंपल जमाया जाएगा तो डिड सहायक क्रिया, इसको छोड़ दो। यू आया है किसके लिए, मी के लिए, तो मी का सही रूप हो गया आई। अब डिड बदलेगा हेड में। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, जब भी हेड आता थर्ड फॉर्म बदलती, तो ब्रेक किस में बदलेगा, ब्रोकन में, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन द वेस, ऐसे कैसे। फिर से समझो, सेड टू को बदला आस्ट में, बाकी वाक्य ऐसे उतार दिया, दोनों वाक्यों के बीच में इफ लगाया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में जब सहायक क्रिया वाला प्रश्न हो तो क्या जुड़ता है, इफ।
अब वाक्य को सिंपल जमाएंगे, बताओ ये यू किसके लिए आया, मी के लिए, तो मी का सही रूप हो गया आई, डिड बदलता हेड में, फर्स्ट फॉर्म बदलती थर्ड फॉर्म में, बाकी ऐसे कैसे। अगला वाक्य है द पार्टीज क्वारल्ड देमसेल्व्स, ये भी प्रीपोजिशन का वाक्य है, तो यहाँ दो चीजों की तुलना नहीं की जा रही, बहुवचन का वाक्य है, तो यहाँ भी अमंग आएगा। अगला वाक्य है गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी में पढ़ो, आदेश दिया जा रहा, कमांड दिया जा रहा, तो इसमें ये कह रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो सीधा होता है, एक्सेलरेटरी सेंटेंस नहीं है, आश्चर्यजनक वाक्य भी नहीं है, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी नहीं है, ये कमांड वाला वाक्य है। कमांड यानी गो, आदेश दिया जा रहा, टीचर कह रहा जाओ गो एंड रीड इन लाइब्रेरी, जाइए और पढ़िए, यानी कमांड दिया जा रहा, तो ये कमांड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य लास्ट क्वेश्चन, द प्रिजनर रिक्त स्थान व्हाई ही हैड बीन टेकन। अब जब हेड दूसरे भाग में आ रहा वाक्य में, ध्यान से सुनना, जब वाक्य के दूसरे भाग में रिक्त स्थान के बाद हेड आता है तो उसमें जो आंसर होता है उसमें डिड नोट आता है। तो ये देखिए डिड नोट केवल इसमें ही है, डिड नोट इसमें भी है, लेकिन डिड नोट में फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें सेकंड फॉर्म है, तो ये डिड नोट नो सही हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो के सभी प्रश्न 2021 के पेपर के हैं, कृपया इसको दोहराएं, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।